नीति अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से काफी पॉपुलर हुए थे। कैसी है यारियां सीरीज में मानिक और नंदिनी का रोल कर रहे हैं। पार्थ और नीति के बीच में ना ऑफ स्क्रीन काफी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। स्टार्टिंग में जब ये शो शूट हो रहा था ना, उस टाइम पर शो मेकर्स वर नॉट श्योर कि इतनी पॉपुलैरिटी इसको मिलेगी या फिर नहीं। 2013 का टाइम था एंड उस टाइम पर ना इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं हुआ करते थे प्रमोशंस एंड ऑल के लिए। अभी तो क्या है कि रील्स वगैरह की वजह से भी ना ये शो की रील्स काफी वायरल हुई एंड लोगों ने फिर से इसे देखना स्टार्ट किया। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी 2013 के टाइम पर भी ना कुछ कम नहीं थी। ओके, तो सीजन 1 के टाइम पे जो मानिक एंड नंदिनी थे ना, दे वर काइंड ऑफ इमेच्योर। नीति उस टाइम पर 19 ईयर्स की थी एंड जो पार्थ है ना वो 22 के, एंड उनके बीच में ना एक कोल्ड वॉर चलता था इवन, जिसकी वजह से ना कभी कभी शूट करने में भी प्रॉब्लम्स होते थे। दो दे बोथ वर प्रोफेशनल। ऑल्सो जब सीजन 1 काफ़ी पॉपुलर होने लगा ना, तो उनके बीच में इस चीज़ की अभी कंपटीशन था कि किसकी वजह से शो को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। एंड हो सकता है कि इसी स्लो कंपटीशन की वजह से वो लोग अपना बेस्ट देते थे ऑन स्क्रीन। फिर कैसी है यारियां का सीजन 1 एंड सीजन 2 ना बैक टू बैक आया था, जिस वजह से ना इन दोनों सीजन्स के टाइम पर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। दो उनके जो फैंस है ना, उनको कभी समझा नहीं। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री देख के हमेशा ऐसे ही लगता था दैट दे आर डूइंग गुड टुगेदर। वैसे नीति ने डायरेक्टली पार्थ के बारे में कभी कुछ बोला नहीं, बट अपने एक इंटरव्यू में वो बोलती हैं जरूरी नहीं कि आपका कोई स्टार हमेशा आपका बेस्ट फ्रेंड हो। एंड वहाँ से फैंस स्पेक्यूलेटेड कि मोस्टली वो पार्थ के बारे में बात कर रही होंगी। फिर जब सीजन 3 की शूटिंग हो रही थी ना, उस टाइम पर दोनों थोड़े मैच्योर भी हो चुके थे, प्लस उनको आइडिया भी लग गया था कि किस लेवल पे उनको पसंद किया जा रहा है। फिर जो पार्थ है ना, वो काफी सारे इंटरव्यूज में नीति को प्रेस करते हुए दिखे हैं कि कैसे उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया है एंड कैसे वो बहुत मैच्योर हो गई है। इस टाइप से वो काफी बार उनको प्रेस करते हुए दिखे हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था 2015 के टाइम पर, जहाँ पर ना जो पार्थ है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं बहुत ही अजीब नाम से, जहाँ पे जो पार्थ है ना वो मेंशन करते हैं अबाउट नंबर ऑफ वुमेन्स ही स्लेप्ट विथ एंड और भी काफ़ी अजीब अजीब डिस्कशंस वहाँ पे दिखते हैं। उसके स्क्रीनशॉट्स ना लीक होते हैं। इवन जो ध्रुव का रोल कर रहे थे ना उत्कर्ष, उन्होंने कंफर्म भी किया था कि ऐसा एक ग्रुप एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो पार्थ है ना उन्होंने क्लियरली इसे डिनाई कर दिया था, सेइंग कि कोई उनकी इमेज र्यून करना चाहता है एंड ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है। इवन कोई ग्रुप भी उन्होंने ऐसे नहीं बनाया था। उस टाइम पर भी ना इस बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, लेकिन जैसे अभी हर चीज़ को हवा मिल जाती है ना ड्यू टू सोशल मीडिया, वैसे उस टाइम पर नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद जो पार्थ है ना, उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक होती है, जहाँ पर वो नीति के बारे में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे होते हैं। एंड ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो नीति है ना, वो फर्स्ट टाइम कुछ अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड पोस्ट करती हैं ट्विटर पे। सो फाइनली हर्ड द मोस्ट डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट वाया अ टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग अबाउट मी फ्रॉम समवन हुम आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। अगेन यहाँ पर वो पार्थ के बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं करती, बट क्लियर आपको समझ आएगा ही कि उस टाइम पर ही पार्थ की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी नीति से रिलेटेड एंड उस टाइम पर ही उन्होंने पोस्ट किया था। एंड अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, इवन इसके बारे में बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने पब्लिश किया था उस टाइम पर भी, बट यहाँ से जो अभी तक स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे ना कि दोनों के बीच में टर्म्स अच्छे नहीं है जब वो शूट करते हैं, वो ना थोड़े थोड़े सही भी लगने लगे थे फैंस को। बिकॉज अगर इतने अच्छे टर्म्स पे वो उस टाइम पर हुआ करते, तो जो पार्थ है वो नीति के अगेंस्ट में ऐसी बातें बोलने से पहले काफी सोचते। देन इसके अलावा और भी जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जाते हैं ना, तो सीजन 1 के एकदम स्टार्टिंग वाले टाइम पर जो उनके बीच में रोमांटिक चीजें होती थी ना, फैंस यूज्ड टू अज्यूम कि थोड़ी बहुत उसमें रियलिटी है, वरना इतनी अच्छी इंटेंसिटी से हाउ दे कैन शूट। सी अभी दोनों ने ना कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं किया है एंड वैसे देखा जाए ना तो ऑफ स्क्रीन उन्होंने कभी एक दूसरे को डेट वगैरह नहीं किया है, बट जो फैंस है ना वो उनसे काफी रिलेट करने लगे थे एंड बहुत ही ज्यादा लाइक करने लगे थे दोनों को साथ में। इसलिए काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अज्यूम किया जाता है। ओवरऑल इनकी जर्नी को देखा जाए ना तो फ्रॉम बीइंग कॉम्पिटिटिव टू मैच्योर एंड यही जो सारी चीज़ें चल रही होती है ना, उसके बीच में 2020 में जो नीति है वो शादी कर लेती हैं एंड फिर जो मनन के फैंस होते हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हैं। स्टिल भी थोड़े मैच्योर्ड रिएक्शंस वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड विश करते हैं फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। स्टिल भी फैंस के दिमाग में जो बची कुची होप्स होती हैं ना कि वन डे दे विल बी टुगेदर, वो भी टूट जाती हैं। इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री दोनों के बीच में ऑन स्क्रीन रही है ना कि नो वन कैन गेट ओवर इट। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर दोनों इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से एंड बहुत मैच्योर हो गए हैं, अभी आप उनके कुछ लेटेस्ट इंटरव्यूज़ देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने शायद अपने बीच की सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।